ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सर्वे में देखा गया है कि मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 5वीं की तालीम हासिल करने के बाद अक्सर तालीम छोड़ देते हैं। सर्वे में इस बात का भी जिक्र है कि इस सब के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। सरकार अगर इन सब की मदद करे तो हालात कहीं ना कहीं से सुधरते हुए दिख सकते हैं। सर्वे में पाया गया है कि मुस्लिम छात्र शुरुआती शिक्षा में ही स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति 5वीं क्लास से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे बहुत सी वजहें रहती हैं। गरीबी के चलते इन लोगों के अपने बच्चों को तालीम देने के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। फीस न दे पाने की वजह से भी ज्यादातर छात्रों की शुरुआती दौर में ही पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन मुसलमानों में कम हो पाती है, या वो करीब मतलब 5th तक तो एजुकेशन उनको मिल जाती है, या हाई स्कूल या 8th तक एजुकेशन मिल जाती है। उसके आगे उनके पेरेंट्स जो हैं वो जॉब, वो उनकी जो है एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इससे जो चीज़ निकलनी चाहिए, जो बच्चों में हायर एजुकेशन में आना चाहिए, वो आ नहीं पाते हैं। मतलब तकरीबन 30 से 40 या 50% लोग ऐसे हैं जो तो बच्चों को पहली से 5वीं के बीच में ही अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। 70 से 80% तक लोग ऐसे हैं जो 8th क्लास और हाई स्कूल में ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, खास करके लड़कियों को आगे नहीं पढ़ा पाते। शिक्षाविदों का मानना है कि प्राइमरी में अगर 10 बच्चों का दाखिला होता है तो आगे चल के इनकी संख्या कम होती जाती है। हाई स्कूल और इंटर तक आते आते इनकी संख्या सिर्फ इक्का दुक्का ही रह जाती है। इसीलिए मुस्लिम छात्रों की संख्या उच्च शिक्षा में बहुत कम है, क्योंकि ये लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। उच्च शिक्षा में जब से सेल्फ फाइनेंस स्कीम को चालू किया गया है, तब से उच्च शिक्षा और महंगी हो गई है। जो अनुदानित कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में हमेशा हाई मेरिट रहती है और जो लो कैडर से बच्चे पढ़कर आते हैं, उनकी उतनी मेरिट नहीं रहती है कि वो उच्च शिक्षा के लिए दाखिला ले सके। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम बच्चियां मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद तालीम से दूर हो जाती हैं। इसके पीछे की खास वजह उनके माता पिता का जागरूक न होना है। लेकिन मौजूदा वक्त में ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अभी भी जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम बच्चियों को तालीम की तरफ लाया जाए। मौजूदा वक्त में इस तरह के भी उदाहरण मिले हैं कि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी माइल हुई हैं। देखा जाए तो तालीम की बुनियाद घर से ही मजबूत होती है। पढ़ाई लिखाई का पहला सबक घर से ही बच्चों को मिलता है। लेकिन घर हो या स्कूल, मुस्लिम लड़कियों का प्रतिशत तालीम में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तमाम पाबंदी और माँ बाप की लापरवाही की वजह से मुस्लिम लड़कियों की संख्या तालीम में बढ़ने के बजाय लगातार कम होती नजर आ रही है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी ज्यादातर अशिक्षित ही रह जाएगी। सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि अगर लड़की जो है वो पढ़ लिख के नौकरी ना भी करे तो कम से कम एक अच्छे ख़ानदान की, एक अच्छे आने वाली अच्छी नस्ल की बुनियाद तो बन ही सकती। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि लड़कियों की पढ़ाई हो और वो अगर जॉब कर सकें, अपने घर की इनकम को सप्लीमेंट कर सकें, घर की इनकम को बढ़ा सकें, तो वो और भी अच्छा है। कि लड़कियों का ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, उसमें अक़लियत हों चाहे वो अक्सरियत के लोग हों। अक्सरियत में भी वो लोग जिनके यहाँ कहा जाता है कि ये अगड़े हैं, पिछड़े हैं, तो उन सब में आप देखेंगे कि लड़कियों के ऊपर एजुकेशन पर वो कम पैसा खर्च करते हैं। इसके पीछे वजह एक दकियानूसी सोच बिल्कुल है, और साथ ही साथ जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो उनको अलाउ ही नहीं करती हैं कि वो लड़कियों के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। राज्य सरकार द्वारा सूबे में उत्तर प्रदेश मदरसाज वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत मदरसों के तालीम याफ्ता बच्चों में आधुनिक तकनीक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। अब प्रदेश में ये शिक्षा मुस्लिम लड़कियां भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं, जिसमें इनके कौशल सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलते हैं।
हालांकि अब मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी भी मुस्लिम छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार और तमाम सामाजिक संगठन को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जो अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। इन इलाकों में अल्पसंख्यक वर्ग अपने बच्चों को बेहतर तालीम और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके स्थानों पर स्कूल की कमी, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी हावी है। जब तक इन सब चीजों को काबू में नहीं किया जाएगा, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मुसलमानों का तालीमी प्रतिशत बेशक आगे बढ़ा है, लेकिन साथ ही में मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो लगातार पीछे छूटता जा रहा है। यह तबका तालीम हासिल अभी भी नहीं कर पा रहा है। जानकार मानते हैं कि यह पूरा तबका पेट के चक्कर में अभी भी लगा हुआ है, और ये बात सच भी है कि अगर इंसान का पेट भरा होगा तभी वो तालीम भी हासिल कर पाएगा। सरकार को चाहिए कि अगर इस तबके का पेट भर दे तो अपने आप मुसलमानों में तालीम आ जाएगी और इसके साथ साथ यूपी का विकास भी हो जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। अब देखते रहिए अधूरे ख्वाब।